कहानी का नाम पढ़ाई बेटी की। प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नहीं दादी, मुझे मत मारिए। अभी तक छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। तभी सुजाता चिमटे को गर्म करके प्रिया के हाथ में लगा देती है। ये कहानी शुरू होती है महेश के घर से, जो माधोपुर गांव में रहता है। यूं तो महेश खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी सोच बहुत ऊंची थी। गांव के रईसों में महेश का परिवार भी आता था। महेश की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसकी पत्नी मां बनने वाली थी। गोद भराई की रस्म में गांव की सभी औरतें महेश के घर रस्म करने आती है। काफी देर हो गई भाभी को खुशखबरी सुनाने में। कहीं मां बनने में भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे क्या कोई दिक्कत होगी छबीली? दूध दही खिलाती हूँ मैं अपनी बहू को। देखकर तो लगता नहीं कि भाभी बेटे को जन्म पाएगी। जिसे भी देर से गर्भ धारण होता है और जिस औरत का शरीर कमजोर होता है ना, उसे तो बेटी ही होती है। अरे करम फूट जाए तेरा सत्यानाशनी, इतने शुभ दिन मेरे घर आकर बेटी पैदा होने का श्राप दे रही है। शर्म कर ले, अपनी 3-3 बेटियों की कतार खड़ी कर रखी है और हमें क्या गया। वही ना माँ जी, अपना पति तो संभलता नहीं है और मुझे आकर ज्ञान बांट रही है। मुझे तो बेटा ही होगा जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी मैं। अरे अभी पता लग जाएगा कि तू छोरा जनेगी कि छोरी। जरा चल के तो दिखा फुलवा। फुलवा उठकर आगे चलती है, जिसे देखकर गांव की मासी का चेहरा बन जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुजाता अपने पर्स से नोट की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख देती है। बता मौसी, बेटा ही होगा ना? आपके घर के वंश को कोई रोक सकता है क्या? बेटा ही होगा। कुछ दिनों बाद फुलवा को दर्द उठता है और उससे एक बेटी पैदा होती है, जिससे आने वाले सभी रिश्तेदारों के चेहरे मुरझा जाते हैं। फुलवा भी लगातार रोती ही जाती है। ये ले, तुझे बाल गोपाल दे रही हूँ, अगली बार बेटा ही जनना। और अब रो के भी करेगी क्या? जो कर्म में आग लगनी थी वो तो लग गई। ये सब क्या तरीका है? आप लोग तो ऐसे रो रहे हैं जैसे घर पर कोई मातम हो। अरे भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है और आप लोग आके रो रहे हैं। ये मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी। किसी को मेरी बेटी के जन्म पर टेस हुए बहाने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब प्रिया 19 साल की हो जाती है। प्रिया रसोई में काम कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए आइए भाई साहब, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। देख बहू, हमारे समधी जी दरवाजे पर आए हैं, उनकी खातिरदारी तो कर। चाय नाश्ता लगा। सास के बिना बुलाए मेहमान को देखकर फुलवा चिढ़ जाती है। मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप प्रिया को देखने लड़के वालों को बुला रही है? मुझे पता होता तो मैं अपने गांव में अपनी बेटी का रिश्ता करती। आपको तो घूम फिर कर अपने ही रिश्तेदार बढ़ाने होते। ये मत भूल कि तुझे भी मैं ही ब्याह कर लाई हूँ और ये प्रिया नाम का बोझ हमारे सर पर तेरे ही कारण आया है। जितनी कमाई होती नहीं, उससे ज्यादा तो तेरा पति इसके पढ़ाई में लगा देता है। जितने दिन इस घर में रहेगी उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ता रहेगा। उससे अच्छा है कि उसके हाथ पीले करके हम मुक्त हो जाए। जैसे ही रसोई से प्रिया बाहर आती है, मेहमानों को देखकर चौंक जाती है। ये लोग कौन है दादी? बेटा, इनके पैर छू, ये तेरे होने वाले सास ससुर हैं। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये कहती हुई प्रिया कमरे में भाग जाती है। शर्मा गई। बच्ची तो बड़ी प्यारी है, हमें पसंद है। अब आपको पसंद ही है तो हम कौन होते हैं आनाकानी करने वाले? हम तो बेटी के घर वाले हैं। बस हमारी बच्ची अच्छे घर में चली जाए और हमें क्या चाहिए। फुलवा और सुजाता मिलकर प्रिया का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शाम को जब महेश घर आता है। अरे प्रिया, कल तेरी परीक्षा है ना? तैयारी कैसी चल रही है तेरी? बस 1 साल और फिर तू ग्रेजुएट हो जाएगी। कहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगी पापा? दादी और माँ मिलकर मेरी शादी पक्की कर रहे हैं। जैसी तू वैसी तेरी बेटी। सारे अपने गुण दे दिए अपनी बेटी को तूने। एक बात अपने पेट में नहीं रख सकती। सब जाकर महेश के सामने बोल दिया। अरे नाश पीटी, तेरा बाप थका हारा आया है। यह नहीं कि तू उसे पानी का गिलास दे, तुझे तो आते ही उसे सारी बात कह देनी है। और ये आप सब चीज में मुझे क्यों घसीट कर ले आती है? मुझे तो लगता है कि मुझे बेटी आप ही के कारण हुई है। आप ही मुझे दूध में न जाने क्या डालकर जीती थी। हो सकता है कि आपके मन में जलन हो, क्योंकि आपकी बेटी को लगातार बेटियां हो रही थी ना। और कहीं आपकी बहू को बेटा हो जाता तो मेरा ओहदा बड़ा ना हो जाता। मेरी बेटी के बारे में कह रही है? अरे वो तो बेचारी पैदा होते ही घर का सारा काम करने लगी थी और सीधा ब्याह कर अपने घर गई। तेरे जैसी तो नहीं थी जो घर में एक तिनका भी नहीं तोड़ती। और तेरे मायके वाले कैसे हैं बहू, वो तो पूरा गांव जानता है।
इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बहू लाओ तो अपने बराबरी की। अब चुप भी हो जाओ आप दोनों। ये सब क्या है? किससे पूछकर आपने लड़के वालों को बुलाया माँ? मैं उनके घर जाकर अभी मना करके आता हूँ। मेरी बेटी पढ़ेगी, वो इन झंझटों में अभी नहीं पड़ेगी। शादी करनी है ना, पूरी उम्र पड़ी है उसके लिए। इस प्रिया ने न जाने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। अरे अब तो गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं। कौन ही गया है स्कूल हमारे गांव से बता। एक तुझे ही अपनी बेटी को पढ़ाना है। पैसे की कमी हो गई क्या जो बेटी के पैसों को खाना चाहता है? तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम ये सब कहकर मेरा मन बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। आज इस लड़की के कारण तू मेरी बात काटने लगा है। यह सब इस प्रिया के कारण। आज तो यह लड़की मेरे हाथों से बचेगी नहीं। परीक्षा है ना कल तेरी, देखती हूँ कैसे देती है तू परीक्षा। सुजाता रसोई में जाती है और चिमटे को गर्म करके बाहर आती है। नहीं दादी, मुझे मत मारिए। अरे अभी तो छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। और तभी सुजाता गर्म चिमटे को प्रिया के दाएं हाथ में लगा देती है। इससे पहले कि महेश प्रिया को बचा पाता, सुजाता उसका वही हाथ जला देती है जिससे अगले दिन उसे परीक्षा में लिखना था। मैं कैसे दूंगी एग्जाम पापा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं भी अनपढ़ गवार कहीं का कैसे तेरी मदद करूं? तेरा भाई भी शहर में है, उसे तो आने में ही कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। महेश ये कह ही रहा होता है कि उसका बेटा अनिरुद्ध गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा आवाज लगाता है। मॉम। अपने पोते को, अपने कुल के चिराग को दरवाजे पर खड़ा देख सुजाता उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाडला, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया है? क्या जरूरत थी महेश से पढ़ने बाहर भेजने की? अरे कमाना ही है ना, तो पैसों की कोई कमी है क्या हमारे पास? बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपनी दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है। दादी, यू आर चॉकिंग मी। ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ ये दादी के प्यार में तो बताना ही भूल गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज माई वाइफ शीतल।